दोस्तों आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ बनारस। तो मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो किस तरीके से हम यहाँ पे सिस्टम को लगाएंगे, कैसे इसकी वायरिंग होगी, कितना लोड चलेगा, एसी रन करेगा नहीं करेगा, और घर में क्या क्या सामान हम चला सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो सामान है, जो स्टैंड हम फिट करेंगे, उसका सामान ऊपर ले आए और ऊपर का व्यू देख सकते हो। ये है बनारस का व्यू। 7 बजे का टाइम है और हम यहाँ पे आए थे शाम को, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई थी, किसी रीजन से छूट गई थी हमसे, और उसके चक्कर से हमको बस से आना पड़ा और लेट हो गए। तो देख सकते हो हम शाम को आए तो हमने मुश्किल से 2 घंटे रेस्ट किया होगा, उसके बाद में काम कर दिया शुरू, क्योंकि हम रात में सामान को चढ़ा लिया हमने। तो देख सकते हो रात में हम सामान को चढ़ा रहे हैं और कस्टमर ने काफ़ी अच्छी तरीके से लाइटिंग किया है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और हमारा जो स्टैंड है वो आ गया है और उसके बाद ये देख सकते हो बॉक्स में हमारे जो सामान है वो आ रहे हैं। तो ये बॉक्स के अंदर सामान है, जैसे हमारी प्लेटें हो गई, नट बोल्ट हो गए, और सारा सामान था उसके अंदर। और वो सारा सामान हमने चढ़ा लिया, स्टैंड का सामान चढ़ा लिया है। और उसके बाद में आती है पैनल की। तो ये लूम सोलर का शार्क पैनल लगा रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि है बाईफेशियल सोलर पैनल। तो पैकिंग किस तरीके से आती है देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 2-2 की पैकिंग में भेजा गया है प्रोडक्ट को, और इतनी सेफ्टी से भेजा गया है कि पैनल कहीं से डैमेज नहीं होता, कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जो 2-2 की पैकिंग है इसमें से हम निकालते हैं, क्योंकि एक पैनल है समथिंग 25 kg के आसपास। तो हम दोनों को एक साथ हम 5 फ्लोर पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि पैनल हमारे छत पे लगने। तो हम क्या करते हैं, इनको करते हैं अलग, एक एक करके लेके जाते हैं। तो हमने किस तरीके से लेके गए हैं, हमने क्या किया कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें हमने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो 2 जने लेके आएंगे कुछ 2 फ्लोर, और 2 जने लेके जाएंगे 3 फ्लोर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पैनल को चढ़ाना शुरू कर दिया। तो अभी देख सकते हो पैनल को लेके जा रहे हैं टॉप पे। और यहाँ पे जो 5 किलोवाट का सिस्टम है, इसमें जो हमारे पैनल लगेंगे वो 440 वाट के लगेंगे, 10 पैनल। तो हम पैनल को रख देते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों पैनल को हम खड़ा करके दीवार के साथ नहीं लगाएंगे, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आंधी तूफान का मौसम है, अगर हवा उधर की चली तो पैनल गिर जाएगा। तो हम इसको नीचे रखते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारा पैनल अगर गिरे तो उसको कुछ ना हो, क्योंकि हमारा पहले से ही हमने पैनल को नीचे करके रखा है। तो अब पैनल को 2 हिस्सों में हमने टीम को बांट दिया है, पैनल को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। हमारा एक पैनल आ गया। इसी तरीके से हम सभी पैनल को चढ़ा लेंगे। तो हमारे जो पैनल हैं, हमने इसी तरीके से 10 के 10 सोलर पैनल को चढ़ा लिया है। और ये हमारा स्टैंड है, इसको भी हमने चढ़ा लिया है। ये 2 घंटे में हमने इसको सारा सामान चढ़ा लिया है। चढ़ाने के बाद क्या होता है दोस्तों, रात हो गई है और बाकी का काम हम करेंगे मॉर्निंग में। तो दोस्तों अगले दिन मॉर्निंग, ये देख सकते हो घर, सामने से देखने में घर कुछ इस तरीके से। नीचे यहाँ पे दुकानें बना रखी हैं, ऊपर रहने के लिए, उसके ऊपर रहने के लिए, उसके ऊपर है, और उसके ऊपर मॉम टी है। तो 5 फ्लोर की ये पूरी घर है। और यहाँ से हम जाते हैं अंदर, और कुछ सामान यहाँ पे नीचे, जैसे लिथियम बैटरी कैमल की, लूम सोलर की, और इन्वर्टर नीचे था। हम आ गए हैं टॉप फ्लोर पे। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने रात में जो सामान चढ़ाया था वो आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। ये बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और वो एलए रखा हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जो कि हाई राइज स्टैंड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। 10 के 10 पैनल यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए लूम सोलर कंपनी के 10 के 10 पैनल हैं यहाँ पे। तो ये पैनल हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो पैनल को अभी हम कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ का व्यू देखिए दिन में कि किस तरीके से, क्योंकि आपने शाम को देखा था। मगर आप देखिए हमारा जो साउथ है दोस्तों, वो साउथ इस तरफ है। तो हम पैनल जो है, पैनल का फेस उस तरफ करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंड है उसको फिट करते हैं। फिट करने का जो तरीका ये है, ये जो जितना भी स्टैंड होता है सारा लूम सोलर कंपनी प्रोवाइड कराती है, पूरा कॉम्बो देती है। अगर आपको इस तरीके का कॉम्बो खरीदना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। वीडियो में आपको हमारा
नंबर चलता हुआ मिल जाएगा, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप या मेल। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो अगर आपको कहीं लगवाना है। तो देख सकते हो दोस्तों, हम अब फिट कर रहे हैं स्टैंड को। तो हमने क्या किया, सब में टेप लगा था, उनको सभी को छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद पहले हम तैयार करते हैं लेग। लेग के साथ हम जोड़ेंगे राफ्टर। राफ्टर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, राफ्टर को जोड़ने के लिए छोटे लैग बड़े लैग हम इस तरीके से लगा रहे हैं। और ये बॉक्स के अंदर हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकला है। तो इसके अंदर है ये नट बोल्ट हैं, कुछ फास्टनर हैं और ज्वाइंटर प्लेट हैं। तो ये सारा कुछ जो है स्टैंड में यूज़ होने वाला सामान है। तो ये देखिए, हमने राफ्टर के साथ लैग को फिट कर लिया है, यानी कि 3-3 लैग यहाँ पे यूज़ होंगे। टोटल 9 लैग यहाँ पे यूज़ होंगे। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, लैग को फिट करना है राफ्टर के साथ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी है। पानी जो रखा गया, क्योंकि गर्मी का टाइम है दोस्तों, पक्षियों को प्यास लगती, तो उनके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के। आप लोग भी इस तरीके से सेवा करें दूसरों के प्रति। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो स्टैंड है उसका जो तीनों लेग हमने राफ्टर के साथ लगा लिया। उसके बाद बारी आती है उसमें ज्वाइंटर की लगाने की। तो ज्वाइंटर हमने लगा लिया है और हमारे कुछ मेंबर हैं जिनको हमने लगा दिया नीचे। तो देखिए दोस्तों, नीचे जो लगे हुए हैं इनको लगा दिया है अर्थिंग के लिए, खड्डे करने के लिए, क्योंकि सामान हमने रात में चढ़ा लिया था। तो अर्थिंग के लिए, खड्डे के लिए हमने नीचे लगा दिए हैं। यहाँ पे 2 अर्थिंग की जाएगी। ऑलरेडी कस्टमर की हाउस वायरिंग की अर्थिंग एक यूज़ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्थिंग के लिए खड्डा किया जा रहा है। और ये जो टूल है ये ऑलरेडी हम लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि हमारे पास एक ट्रॉली होती है, उसके साथ ये टूल भी रहता है। तो हमारा देखिए खड्डा जो है वो 2 मीटर का हो चुका है। होने के बाद ऊपर हमने बुला लिया है टीम को, अपने जो साथ के मेंबर हैं उनको बुला लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखिए राफ्टर फिट कर लिया, ज्वाइंटर की प्लेट लगा ली और लेग लगा लिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम पर्लिन को लगाएंगे। तो ये 10 पैनल का जो स्टैंड है, फिट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से। हाई राइज स्टैंड देखिए, मेरी हाइट देखिए और स्टैंड की हाइट देखिए। इसके अंदर आराम से हम घूम सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हाई राइज स्टैंड है। हमारा जो एरिया है वो भी बच जाता है और छाँव की छाँव रहती है, नीचे हम बैठ सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, हम पर्लिन को लगाना शुरू कर दिया हमने। पर्लिन में होता क्या है, कैप्सूल साइज होल होते हैं और जो सोलर पैनल होता है उसके अंदर भी होल होता है। तो उन होल की मदद से ये क्या होता है, जुड़ता है। तो एक पर्लिन के अंदर हमारे लग रहे हैं 3 पैनल और 2 पैनल वाली भी पर्लिन है। तो 2 पैनल वाली मैं अभी पर्लिन लगा रहा हूँ। अभी 3-3 वाली हमने लगा दी है। तो ये 2 पैनल वाली पर्लिन लगा रहा हूँ, यानी कि 5 पैनल पीछे होंगे और 5 पैनल आगे। और लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे जो नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट वार्सल सभी का यूज़ किया जाता है और अच्छी तरीके से हम इनको टाइट भी करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो समथिंग तैयार हो गया है। और तैयार होने के बाद बारी आती है इसको टाइट करने की, क्योंकि इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं टाइट। तो दोस्तों, गर्मी बहुत हो रखी है इस समय और हम इसको करते हैं टाइट। तो हमारा जो स्टैंड है उसको हमने टाइट कर दिया। और दोस्तों, हवा भी चल रही है कुछ, तो हवा चल रही है, कहीं उड़ ना जाए, तो हमने रस्सियाँ वस्सियाँ बांध दी। और बांधने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमने उसके साथ लगा दिया था, ग्रिल के साथ लगा दिया था, पिलर के साथ हमने बांध रखा है कि ये कहीं उड़े ना। तो हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद देखिए, कस्टमर ने क्या है, पत्थर लगा के रखा है ऊपर छत के ऊपर। तो हमको क्या करना होगा, इसको तोड़ के लगाना होगा, क्योंकि हमको चाहिए नीचे का स्लैब जिसमें ये फिट हो सके। ये देखिए दोस्तों, तो पत्थर को हम तोड़ते हैं। पत्थर तोड़ने के बाद नीचे हमको थोड़ा सा रेता मिलेगा, उसके बाद कहीं जाके हमको स्लैब मिलेगा। तो ये पत्थर तोड़ेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे फास्टनर।
तो अपनी टीम के मेंबर को लगा दिया है। हमारे पास 1 या 2 हथौड़े कम पड़ रहे हैं, तो हमने ऊपर का काम जो है हमारी टीम कर रही है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों इन्वर्टर। इन्वर्टर लगाने के लिए ये प्लाई यूज़ करेंगे, और ये देख सकते हो प्लाई है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। तो कुछ लोग वहाँ पे जो है उसको खड्डा कर रहे हैं, सॉरी पत्थर को तोड़ रहे हैं, जहाँ पे हमारा फास्टनर लगेगा उसको ओपन कर रहे हैं उस जगह को। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले ये हम प्लाई लगा देते हैं। प्लाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे इन्वर्टर। प्लाई लगाने का रीज़न ये है कि दोस्तों क्या होता है, कभी दीवार में अगर सीलन आती है तो हमारा जो सिस्टम है यानी कि जो इन्वर्टर है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए हम प्लाई का यूज़ करते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप दीवार में डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो आप प्लाई लगा लोगे तो सेफ रहेगा। क्योंकि अगर आप इतना महंगा सिस्टम लगा रहे हो तो ज़्यादा महंगी प्लाई नहीं, आप उसको भी लगा सकते हो। तो हमने प्लाई का यहाँ पे यूज़ किया है, और ये वाटरप्रूफ प्लाई है, और 4 फास्टनर पे हमने इसको रोक दिया है। और ये है दोस्तों 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। और ये इन्वर्टर कोई ट्रांसफार्मर बेस्ड नहीं है, कैपेसिटर बेस्ड है। बहुत लाइट वेट होता है। ऐसे आपने मेरे को और भी लगाते हुए देखे होंगे। अगर जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो हैं उनमें हम आपको दिखाएंगे हाइब्रिड इन्वर्टर किस तरीके से लगाया जाता है, उसकी वायरिंग कैसे होती है, और उसका वर्किंग क्या क्या है, उसका यूज़ क्या क्या है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये सब देखना है तो। और यहाँ पे हम इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को लगाते हैं। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर में बहुत फ़र्क होता है, मगर यहाँ पे जो लग रहा है वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पेज लगाने का है, इसमें सिर्फ 3 पेज के ऊपर हम इसको रोक सकते हैं। और ये क्योंकि लाइट वेट है, हैवी वेट नहीं है, तो हमने 2 पेज ऊपर लगा लिया और 1 पेज हमारा लगेगा इसके अंदर अंदर की तरफ। यहाँ पे देखिए सामने की तरफ जो जगह है उसमें हम लगाएंगे। तो उसमें हम 1 पेज को लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इन्वर्टर हमारा जो है वो लग चुका है। इन्वर्टर लगाने के बाद बाकी कुछ सामान और भी है, जैसे ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, और हम यहाँ पे एक चेंज ओवर भी लगाएंगे। तो ये मेरे हाथ में है ACDB बॉक्स। तो ACDB बॉक्स हम लगाते हैं ऊपर की तरफ, और DCDB बॉक्स लगाएंगे हम नीचे की तरफ। तो देखिए पेज यहाँ पे जो है प्लाई लगाने के बाद पेज बहुत ही इजी तरीके से लग जा रहे थे। तो हमने DCDB बॉक्स अभी नहीं लगाया, हम उसको बाद में लगाएंगे। तो मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों हमने ऊपर का पत्थर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमारा जो स्लैब है वो हमको मिल गया है। मगर स्लैब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो मसाला डाला गया है तो समथिंग 4 से 5 इंची के आसपास मसाला डाला गया है। उसमें हमारा फास्टनर नहीं रुक सकता, क्योंकि वो कच्चा मसाला डाला गया है पत्थर को रोकने के लिए। तो हमको उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिख रहा था कि ये लैंटर है, मगर बाद में पता चला कि कस्टमर ने बताया कि ये भी मसाला है। आप तो हमने कहा इस पे तो नहीं रुकेगा, हमको स्लैब चाहिए, छत का ढलाई चाहिए, उसमें ही फास्टनर रुकेगा। तो हमने मशीन मंगाया, रात में हमने इसको काम किया, पूरा तोड़ा इसको अच्छी तरीके से। और देखिए कितना मसाला निकल रहा है, 4 से 5 इंची, कहीं पे 6 इंची, इस तरीके से था। तो ये देखिए कितना सारा सामान, सारा सामान नहीं, सारा जितना भी मसाला था वो कट्टों में हमने भर दिया, और सभी में से हमने निकाल दिया। टोटल हमारे यहाँ पे 9 इस तरीके से खड्डे किए हैं। आप खड्डे समझ लीजिए या कुछ भी समझिए इनको, ये जो, और इसके अंदर ही हम इस स्ट्रक्चर को रखेंगे। कई जगह पे क्या होता है दोस्तों, छत में लोग क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं, वहाँ पे भी इसी तरीके से तोड़ना पड़ता है। मगर यहाँ पे मिट्टी नहीं डाला गया, ये डायरेक्ट सीमेंट का मिक्सचर डाल के बनाया गया था। तो हमने क्या किया, सभी जो हमारे थे उनको हमने इसके अंदर रख दिया, और हम अगले दिन आए हैं। देखिए हमने सभी को बांध दिया था कि रात में उड़ ना जाए, क्योंकि रिस्क होता है, कहीं से फास्टनर नहीं लगा था। तो हमने मॉर्निंग में काम शुरू किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग में काम शुरू किया, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फास्टनर। तो फास्टनर में हमने अलग से एक्स्ट्रा वार्सल का यूज़ किया है, क्योंकि फास्टनर का जो वार्सल होता है बहुत कमज़ोर होता है, उस पर नहीं रुकता है। तो हमने अलग से फास्टनर यूज़ किया है। और हमारे जो टीम के मेंबर हैं
जो सदस्य हैं उसको अच्छी तरीके से टाइट कर रहे हैं फास्टनर से। तो हमारा जो 10 पैनल का जो स्टैंड है वो फिलहाल फास्टनर पे रुक गया है। अब उसके बाद बारी आती है पैनल को लगाने की। तो ये है पैनल को रोकने के लिए नट बोल्ट और इसके साथ है वार्सल। तो दोस्तों हम लगाते हैं लूम सोलर कंपनी का शार्क बाईफेशियल सोलर पैनल जो कि है हाफ कट। ये दोनों तरफ से वर्क करता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो देखिए हमने एक पैनल को निकाल लिया है, ये दोनों तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सोलर पैनल को लगाते हैं। जो लगाने का जो तरीका है आप देखिए कुछ इस तरीके से हम क्योंकि हमारे जो पीछे की तरफ है वो हाइट है, तो हमको नीचे की तरफ नहीं, हम लगाएंगे पीछे की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास टीम में इस समय 4 लोग हैं, जो कि एक तो संभाल रहा है अपना कैमरा और 3 जने हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो एक पैनल को हमने यहाँ पे पीछे से आगे की तरफ हमने बढ़ा दिया है और बढ़ाने के बाद ये हमारा एक पैनल पहुंच गया है अपनी जगह पे। तो इसमें क्या करना होता है, जो हमारा कैप्सूल साइज पैनल का जो होल होता है यानी कि सोलर पैनल का जो सुराग होता है उसको और जो हमारा जो ये पर्लिन है उन दोनों को मैच करा के हमको नट बोल्ट और वार्सल को लगाना होता है। तो हमारा एक सोलर पैनल जो है वो लग चुका है और लगने के बाद बारी आती है दूसरे सोलर पैनल को लगाने की। तो दूसरा सोलर पैनल भी हम इसी तरीके से निकालते हैं बॉक्स से और इसके अंदर से निकल रहा है वारंटी कार्ड। तो मैं उसको साइड में रख रहा हूँ और रखने के बाद हम इसको भी इसी तरीके से लगा लेते हैं। तो हमारे 2 सोलर पैनल जो हैं वो लग चुके हैं और लगने के बाद देखने में कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एनर्जी बनाते हैं और इस समय भी वो एनर्जी बना रहे हैं, मगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आउटपुट निकाल के दे नहीं रहा है। मगर सोलर पैनल जो है दिन के टाइम पे एनर्जी बनाता है। अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि हाँ ये एनर्जी बना रहा है। तो ये जो है दोस्तों हमारे पैनल इतने लग चुके हैं। इसी तरीके से हम दोस्तों और सोलर पैनल को लगा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बच के चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कहीं सर में ना लग जाए। मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा है दोस्तों, बाकी टीम के सदस्यों ने पहन रखा है। तो हमारे देखिए पीछे की तरफ जो हाइट में थे वो 5 के 5 पैनल लग चुके हैं। आगे की तरफ हमारा 7वां पैनल लग रहा है। 7 पैनल दोस्तों लग गए। ये है हमारा 8वां पैनल जो कि हम इसको भी लगा लेंगे और सभी के अंदर वारंटी कार्ड निकल रहा है। और इसकी पैकिंग की बात करूँ तो अच्छी तरीके से भेजा है, कहीं से कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं। पैकिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। तो हमारे दोस्तों देखिए 8 पैनल लग गए हैं और ये हमारा 9वां पैनल। और इसी तरीके से हमारा जो लास्ट वाला पैनल है उसको भी हम लगा लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 10 के 10 सोलर पैनल हैं वो हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। और लगाने के बाद बारी आती है इनके नट बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करना। और लगने के बाद दोस्तों किस तरीके से हमारा सोलर पैनल दिख रहा है आप उसको बड़े ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ये पूरा व्यू देखिए। पीछे जो है वो शहर है और पैनल लगने के बाद हाफ कट पैनल कुछ इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों। तो अभी सिर्फ हमने इसको रखा है, नट बोल्ट अभी हमने टाइट नहीं किए हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे, पानी वानी पिएंगे, उसके बाद हम इसके जो नट बोल्ट हैं उनको भी टाइट करेंगे क्योंकि गर्मी है दोस्तों। अभी हम आराम करते हैं, पानी वानी पी के फिर इसमें काम पे फिर से लग जाते हैं। तो हमारे जो पैनल हैं नीचे से देखने में कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। देखिए बाईफेशियल है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एनर्जी बनाते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि इनका जो पत्थर है वो वाइट है तो एनर्जी अच्छा यहाँ पे जनरेट करेगा। ये देखिए दोस्तों पैनल 10 के 10 सोलर पैनल। तो हमारे जो है 10 पैनल लगने के बाद हमने क्या किया था कि उनके नट बोल्ट को टाइट नहीं किया था, जो कि 10 और 11 की चाबी और पाना का यूज़ किया जाता है। और ये टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइट नहीं हुआ तो हो सकता है आंधी तूफान में आपका उड़ जाए, ऐसा भी चांसेस हो सकता है अगर आपका ये टाइट नहीं हुआ था, अगर बाई मिस्टेक भूल गए। क्योंकि हम इसको टाइट करने के बाद एक एक करके वेरीफाई करते कि हाँ ये लूज़ तो नहीं है, ये टाइट हुआ है या नहीं। सारा कुछ चेक करने के बाद ही साइड को हम ओके करते हैं।
तो हमारे दोस्तों सभी पैनल को हमने टाइट कर लिया और उसके बाद बारी आती है लिथियम बैटरी की। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे है, इसको टॉप फ्लोर पे ले जाया जा रहा है ऊपर। तो ये इसका जो बात करूँ वजन की तो समथिंग 50 kg के आसपास इस बैटरी का वजन है। तो ये बैटरी हमारी आ गई है टॉप फ्लोर पे, क्योंकि हमारा यहीं ऊपर रखने का सारा प्लान है। तो ये देखिए बैटरी को यहाँ पे रख दिया है और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग इसको करते हैं ओपन। और आपने ऑलरेडी पहले भी हमारी कुछ वीडियो में देखा होगा लिथियम बैटरी लगाते हुए, काफ़ी सारी हमने लिथियम बैटरी लगा ली है। बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो काफ़ी अच्छे इसकी परफॉर्मेंस है और इसके फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जीरो मेंटेनेंस है, फास्ट चार्जिंग है, बैकअप अच्छा है इसका। तो बैटरी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए लूम सोलर का जो कैमल बैटरी है 100 Ah का 48 वोल्ट का, देखने में कुछ इस तरीके से 100 Ah 48 वोल्ट का लिथियम बैटरी है, जो कि लूम सोलर का कैमल के नाम से है ये बैटरी, और ब्रांड जो है वो लूम सोलर का है। तो सामने देखिए बैटरी को लगाने के दो नक्के हैं और साइड से देखने में कुछ इस तरीके से है। ये देखिए हीटिंग के लिए है, निकालने के लिए यहाँ पे पूरा बना हुआ, ऊपर फैन भी लगा हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या इसके फीचर। देखिए वहाँ पे वायर लगेगा, एक एमसीबी दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है हम अभी लगाएंगे, आप देखना कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सोलर पैनल की करते हैं वायरिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वायरिंग अलग अलग कलर में मंगाया गया है, जैसे कि रेड, ब्लैक, ग्रीन, जो कि कंपनी देती है कि कोई भी अगर नया टेक्नीशियन है उसको कलर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर डीसी में प्रॉब्लम आया तो बहुत नुकसान हो जाता है कलर के हिसाब से। आगे मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए इसके अंदर निकले हैं MC4 कनेक्टर। तो ये MC4 कनेक्टर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो MC4 कनेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे और वायरिंग किस तरीके से होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 पैनल है, तो हम 5 पैनल की करेंगे सीरीज, यानी कि 5-5 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, 5 की पीछे की होगी और 5 की आगे की होगी। तो देखिए यहाँ पे एक पैनल का जो सिरा है पहला वाला, कोई सा भी हम छोड़ सकते हैं, माइनस या प्लस कोई भी छोड़ सकते हैं। तो हमने एक प्लस को छोड़ दिया है और माइनस को पकड़ लेंगे। इसमें लॉक टाई थोड़ा सा लगा हुआ है तो उसको काटने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो देखिए एक पैनल का माइनस, दूसरे पैनल का प्लस, तो इसको अच्छे तरीके से लगाना है और एक क्लिक की आवाज़ आएगी, साउंड आएगी, उसको भी सुनना है और खींच के भी देखना है कि लूज ना हो। तो देखिए हम 5 पैनल को करेंगे सीरीज। तो अभी हमने कर दिया है 2 पैनल को, ये हमारे हो गया 3 पैनल और 4 पैनल, टोटल जो हमारे होंगे 5 सीरीज करेंगे। ये वाला जो है वो लास्ट वाला है, ये देखिए 5 पैनल का लास्ट वाला है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल गया जो कि माइनस का है, और प्लस का वहाँ पे निकला है जो कि हमने स्टार्टिंग जहाँ से किया था। देखिए सीरीज हमने सभी को कर दिया है और सीरीज करने के बाद जो इसका जो वोल्टेज आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक सोलर पैनल का जो BOC है 49.9 के आसपास है, तो BOC काफ़ी अच्छा है। तो हमने आगे जो हमने पैनल लगाए थे उनको 5 को सीरीज कर लिया आपस में। यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी कि 2 सर्किट बनाएंगे। तो एक सर्किट हमारा तैयार हो गया है और 2 सर्किट बनाएंगे। जब भी हम सीरीज करते हैं, आप ध्यान से सुनना, जब भी हम सीरीज करते हैं तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज प्लस होता है और जो एम्पियर होता है वो सेम रहता है। और पैरेलल करते हैं तो एम्पियर प्लस होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सीरीज हो रहा है। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे 5 पैनल की सीरीज। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते, बोलते सर सोलर पैनल में सीरीज में कनेक्शन करें या पैरेलल में करें। तो क्या होता है दोस्तों, कई ऐसी जगह होती है वहाँ पे सीरीज यूज़ होता है, कई ऐसी जगह होती है वहाँ पे पैरेलल यूज़ होता है, और कहीं पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है सीरीज और पैरेलल दोनों यूज़ होगा। अभी हमने यहाँ पे 5 पैनल की सीरीज बना दी, 5-5 पैनल की 2 स्ट्रिंग बना दिए। देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट ये प्लस हो गया, इधर भी प्लस हो गया, उधर भी माइनस, उधर भी माइनस, यानी कि हमारे 2 स्ट्रिंग तैयार हो गए हैं 5-5 पैनल के। तो अभी क्या है, हमने यहाँ पे सीरीज किया। अब पैरेलल कनेक्शन कहाँ पे होगा आप देखना ध्यान से। तो देखिए हमारा ये रेड कलर का वायर है
जो कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो हमने सीरीज किया है 5 पैनल का एक पॉइंट को लगाने में। तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से रास्ता है। पहले हम देख रहे हैं कहाँ पे किस तरीके से जाएगा। तो अभी हम प्लस यूज़ नहीं करेंगे, माइनस यूज़ करते, क्योंकि कोने में हमारा माइनस है, ये देखिए यहाँ पे। तो हम वायर जिस तरीके से हम लेके जाएंगे, वायर नापते हैं, नापने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बांध देता हूँ, और वायर हमारी जाएगी यहाँ से ऐसे करके, और इस तरीके से जो हमारा चैनल है, जो हमारा स्टैंड है यहाँ से, और ये देखिए ऊपर गया, ऊपर से डाउन हो गया, और नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे लगेगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे कि हमारा, और अगर थोड़ा बहुत बैंड हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी जो वायर है वो नप गई है, और हमने जो माइनस है, माइनस की वायर में भी हम कनेक्टर लगाएंगे और प्लस की वायर में भी कनेक्टर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस की वायर में हम लगाएंगे फीमेल कनेक्टर, और माइनस की वायर में लगाएंगे मेल कनेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी जो वायर पहले से पैनल में है उसमें सीधा लगा हुआ है। तो जब भी हम पैनल को ज्वाइंट करते हैं, पैनल का जो कनेक्शन होता है, तो उसमें जो कनेक्टर होता है वो उल्टा लगता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये माइनस की वायर है, इसमें जो हमारा कनेक्टर लगा है वो मेल लगा हुआ है, मेल कनेक्टर लगा हुआ है। देखिए उल्टा है, मगर जो वायर है सेम माइनस की रहेगी, कनेक्टर उल्टा जोड़ने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे मेरा टूल यूज़ नहीं हुआ, तभी मैंने प्लास का यूज़ किया। तो देखिए यहाँ पे ये जा रही है हमारी एक ब्लैक कलर की वायर, तो जो कि हमने लगा दिया। लगाने के बाद खींच के भी देख लिया कि लूज़ तो नहीं है, निकल तो नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्लस की वायर। तो हमारा जो वायर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, तो हम वैसे ही लगा लेते हैं। तो हमने ये इसको लगा लिया है। लगाने के बाद खींच के ज़रूर देखना है दोस्तों, ये ध्यान रखें लूज़ नहीं रहना चाहिए ये कनेक्टर। और जब पंच करना है तो अच्छी तरीके से करना है। तो एक हमारा ये सर्किट तैयार हो गया, एक स्ट्रिंग तैयार हो गया। उनके दोनों सिरों पे टेप जरूर मारें, नहीं तो हो सकता है आपको करंट भी मार दे अच्छी तरीके से, क्योंकि एक या दो बार मैंने भी इस तरीके से करंट लगा है मेरे को। तो डीसी से भी करंट लगता है दोस्तों, एसी से ज़्यादा लगता है। तो कभी भी सीरीज बनाए तो दोनों को आपस में अपनी बॉडी के साथ ना लगाएं, ना प्लस और ना माइनस की वायर। तो हमारा एक स्ट्रिंग तैयार हो गया है, और दूसरे स्ट्रिंग के लिए जो वायर है उसको भी हमने रेडी कर लिया है। उसमें भी हमने देखिए MC4 कनेक्टर लगा के एक वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो वायर हमारी देखिए वहाँ तक जा रही है, और ये देखिए दोस्तों हमारी जो वायर है वो सारी हो चुकी है। कनेक्टर जो है हमारे वो बन चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्लस का भी हमारा बन गया, दोनों स्ट्रिंग हमारी तैयार हो गई। तो यहाँ की जो वायरें होंगी, टोटल 4 वायरें होंगी दोस्तों, 4, और एक हम बॉडी के साथ इसकी अर्थिंग करेंगे तो हो जाएगी हमारी 5 वायर। तो ये देखिए 2 वायर हमारी प्लस की हो गई और 2 माइनस की। तो इसके सिरे पे टेप मारना जरूरी है। और हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो दोनों का सर्किट है का माइनस दूसरे सर्किट में ना जाए, तो दोनों को आपस में ज्वाइंट करके रखें। ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो चलेगा, क्योंकि 2 सर्किट है। ये अभी मैंने टेप लगाया माइनस, ये देखिए बॉडी की अर्थिंग के लिए। तो अभी मैं कुछ कह रहा था कि यहाँ पे तो चलेगा कि क्योंकि 2 सर्किट है, जहाँ पे ज़्यादा होते तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, एक का माइनस दूसरे सर्किट में चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखें, टेप मार के रखें। तो हमारी जो वायरिंग है वो हो चुकी, टोटल 5 वायर उसकी हैं। और यहाँ पे हमारा लगेगा DCDB बॉक्स। वहाँ पे सिर्फ ACDB बॉक्स लगाया है, यहाँ हम बाहर की तरफ लगाएंगे DCDB बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे जगह अच्छी बन रही है DCDB बॉक्स लगाने की। तो ये देखिए DCDB बॉक्स जो है 2 in 1 का है, जिसमें 2 फ्यूज है, एक SPD है और एक MCB था। तो ये देखिए मैं होल्डर को खोल लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 mm का वायर जो है ऑलरेडी पहले से कस्टमर ने ग्राउंड से लेकर ऊपर तक इसको डाल दिया गया है, क्योंकि कस्टमर का पहले से प्लान था कि हम जो है सोलर लगाएंगे। मगर जो हाउस वायरिंग का टेक्नीशियन था उसको नहीं पता था कि किस तरीके से हम वायर को यूज़ करेंगे। तो हम इस वायर का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि DC वायर हमारी यूज़ होगी जो कि इन्वर्टर में जाएगी। इन्वर्टर का सिस्टम जो लगा है वो ऊपर लगा है, तो हम इसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से वायर आया है। ये देखिए बोर्ड मैंने खोल लिया है। बोर्ड खोलने के बाद नीचे से ऊपर गया है,
तो हम इस वायर को निकाल लेते हैं और इस वायर के थ्रू ही हमारा जो इन्वर्टर लगा है नीचे तक, वहाँ तक हम अपनी जो 10 mm की जो वायर लगाएंगे उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो उस पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाए। तो देखिए दोस्तों, रात का टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे फिनिशिंग के साथ लॉक टाई लगाई जा रही है। ये देखिए दोस्तों, तो ये लॉक टाई भी लग गई, फिनिशिंग का काम हो गया है। बाकी की जो हमारा डीसीडीबी बॉक्स है उसको भी लगा दिया गया है और ये जो सर्किट है, टोटल जो हमारी 5 वायरें हैं उनको भी हम यहाँ पे लेके जाएंगे पाइप के थ्रू। अभी सॉरी, डीसीडीबी बॉक्स अभी नहीं लगाया, ये पूरी पाइपिंग बनाने के बाद ही हम लगाएंगे डीसीडीबी बॉक्स। तो हमारी जो पाइपिंग है कुछ इस तरीके से आई है और नीचे की तरफ इसलिए लगाया कि वहाँ पे पानी वानी भी नहीं आएगा, वैसे ऑलरेडी वाटर प्रूफिंग होता है ये बॉक्स। तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, स्क्रू लगा रहा हूँ ऑलरेडी और निशान हमारा लग गया है। तो यहाँ पे ड्रिलिंग करके हम गिट्टी लगा देंगे और लगाने के बाद हम उसको वहाँ पे फिट कर देंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एमसीबी बॉक्स। अगर दोस्तों अगर आप न्यू टेक्नीशियन हो तो मेन लाइन को ऑफ करके ही काम करें। मैंने यहाँ पे लाइन को ऑफ नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी सेफ्टी के लिए मैंने जूते वूते पहन रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2 वायरें ऊपर गई हुई थी, आपने देखा था होल्डर के पास, उस वायर को मैं ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एमसी बॉक्स की वायरिंग जो है कुछ इस तरीके से है। काफ़ी सारी एक्स्ट्रा वायर थी तो मैंने इनको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या करना है, जो मेरी काम की वायर है उनको यूज़ करना है। बाकी वायरिंग तो अच्छा किया है यहाँ एमसी बॉक्स में, मगर वायर थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा रखा है। तो हम उस पाइप को ढूंढते हैं सबसे पहले जिस पाइप में हमारा होगा वायर। ये देखिए दोस्तों, पाइप हमको मिल गया है जो कि ऊपर से आ रहा है। तो मैं प्लास से खींच के भी देख रहा हूँ, उस वायर में करंट नहीं है दोस्तों जिस वायर को मैं खींच रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये मेरे हाथ में ऊपर वायर है, मैं छत के ऊपर आ गया हूँ और इस वायर के साथ जो हमारी वायरें जानी है, दो और एक 3 वायरें दोस्तों जानी है। तो तीनों वायरों को हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो हमारी 3 वायर जो है यहाँ पे लगेंगी और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसी पाइप के थ्रू, जिस थ्रू हमारी वायर आई थी उसी के थ्रू हमारी जो वायर है वो वापसी आ जाए। तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या जैसे जैसे रूट उसने बनाया, क्योंकि जगह है दोस्तों, 1 इंच का पाइप है, जगह है, आराम से ये पाइप के अंदर वायर चली जाएगी। सिर्फ 2 ही वायर है, ये वापसी एक खिंच जाएगी और एक को हम अर्थ के लिए यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे खींच के देखते हैं क्या उस रूट के थ्रू आ जाएगी जिस रूट के थ्रू उन्होंने पाइप डाला है। ये देखिए दोस्तों, मैं खींच के देख रहा हूँ तो कुछ % तो ये वायर खिंच गई। ये देखिए दोनों जने हम हाथ लगा के खींच रहे हैं तो कुछ % वायर खिंच गई, मगर वहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे बैंड उसने डबल बैंड लगा रखे थे। काफ़ी घुमा फिरा के रूट था क्योंकि टाइल अंदर लग चुका था, पता नहीं चल रहा था किस तरीके से रूट बना है। तो हमने उस प्लान को कर दिया कैंसिल करने के बाद हम ऊपर आ गए। देखिए हमारी जो डीसीडीबी बॉक्स की हम करते हैं वायरिंग, उस प्लान को कैंसिल कर दिया है। अगले दिन फिर हमने मॉर्निंग में काम शुरू किया। तो डीसीडीबी बॉक्स का थोड़ा सा मैंने काम किया था, जो हमारी वायर थी उसके अंदर हमने कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट है वो हम ओपन लेके जाएंगे। तो अभी डीसीडीबी बॉक्स की हम वायरिंग नहीं की है, अभी करेंगे किस तरीके से आप देखना उसको। तो ये देखिए दोस्तों, हम ओपन वायरिंग का रूट बना रहे हैं। ये एक सुराग हमने वहाँ से किया, वो जो वॉशरूम था वहाँ से हमने यहाँ पे किया, ये नीचे आएगा, नीचे से वहाँ चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो हमारी यहाँ से सिर्फ 3 वायरें वहाँ पे जाएंगी। तो तीनों वायर के लिए देखिए मैं हाथ में टेप लगा रहा हूँ। हमारी 3 वायर जाएंगी, एक होगी माइनस की, एक प्लस की और एक अर्थ की। 3 वायर यहाँ पे जा रही है, तो तीनों को मैंने यहाँ पे कर दिया है। और जो यहाँ पे जो हम अर्थ की वायर यूज़ कर रहे हैं, 6 mm का जो वायर डीसी वाला जो था, हमारा पैनल का कुछ वायर बचा हुआ था जो हम कनेक्शन कर रहे थे, तो वही वायर मैंने एक यूज़ कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम वायर को, तो आप काम शुरू करते हैं डीसीडीबी बॉक्स का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है हमारी अर्थिंग की वायर जो हमने बॉडी के साथ कनेक्ट की हुई है। ये यहाँ पे अभी बांध रखी है, इसको हम बाद में लगाएंगे। तो ये ब्लैक कलर की वायर है
और जो हमने वायर यूज़ की है, यहाँ पे देखिए ये दो है माइनस की वायर, और वो जो मेरे दूसरे हाथ में है ये दोनों है प्लस की वायर। और जो इधर जो तीन वायर ये लटक रही हैं ये हमने डाली है। ये वाली जो है हमारी पतली वाली वो है अर्थिंग की वायर, जो कि हम एसपीडी के थ्रू वहाँ पे लेके जाएंगे, बॉडी के साथ अर्थ कराएंगे। तो एक ये हो गई, और दो प्लस और माइनस की 10 mm की वायर डाली गई है, जिससे हमारा यहाँ पे सोलर पैनल का जो करंट है वो जाएगा नीचे की तरफ इन्वर्टर में। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है पीवीसी केबल ट्रे, और हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पंचिंग टूल, और लग लगाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले जो है हमने जो माइनस की वायर है उन दोनों को एक किया है, और एक करने के बाद देखिए एसपीडी में मैं इसको लगा रहा हूँ। मेरे को पता है कलर जो है वो अलग अलग है, मगर काम जो है वो सेम है, क्योंकि वायर जो हमारे पास थी हमने वो यूज़ किया, कस्टमर से एक्स्ट्रा वायर नहीं मंगाई। तो एसपीडी में कनेक्शन हो गया। अब बारी आती है प्लस की जो वायरिंग है उसकी करने की। फ्यूज़ में हम सारे प्लस को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे फ्यूज़ में एक प्लस हमने लगाया, और ये नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, और एक यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं टाइट। तो देखिए फ्यूज के ऊपर एक पत्ती लगी हुई है, यहाँ पे वो पत्ती से हो जाता है दोनों प्लस कॉमन, यानी कि यहाँ पे पैरेलल हो जाता है, प्लस पैरेलल कनेक्शन हो जाता है ऊपर की तरफ, और माइनस भी जो है यहीं पे पैरेलल होता है, यानी कि सीरीज पैनल में होता है, और यहाँ पे आके जो स्ट्रिंग है वो पैरेलल हो जाती है। तो दोनों फ्यूज में निकाल के ऊपर रखता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कनेक्शन, क्योंकि मैंने इसलिए रखा है कि बाई चांस अगर मेरा फ्यूज़ में हाथ लगे और माइनस की वायर पे लगे तो मुझे करंट लग जाता। तो मैंने उसको अलग कर दिया है कि मेरा हाथ वाथ ना लगे। तो देखिए माइनस की वायर भी हमने रेडी कर ली है, जिसमें लग प्रॉपर तरीके से लगाया है, और हीट स्लिप का यूज़ किया है। तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में एक पत्ती लगी है ऑरेंज कलर की, कवर के साथ एक पत्ती लगी है। यहाँ पे ये भी पैरेलल कनेक्शन हो गया, माइनस भी हमारा यहाँ पे पैरेलल हो गया और प्लस भी पैरेलल हो गया, यानी कि दोनों जो प्लस की वायर थी वो एक हो गई है, दोनों माइनस की वायर एक हो गई है। उसके बाद एसपीडी में भी गया है, और यहाँ पे डीसी एमसीबी में भी आ गया है। और ये जो दो वायर है यहाँ से जाएगा इन्वर्टर के अंदर करंट सोलर पैनल का, जो कि 10 mm की है, और इसको हम लगाएंगे जो हमारी डीसी एमसीबी है उसमें। तो देखिए हमने यहाँ पे लगा लिया है। लगाने के बाद ध्यान रखना है प्लस का प्लस में लगे और माइनस का माइनस में। अगर आपसे एक मिस्टेक होता है तो डीसी में क्या होता है कि मिस्टेक का मतलब है लॉसेस होना, कुछ भी जल जाना, कुछ भी हो जाना, कुछ भी खराब हो जाना। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सोलर पैनल के काम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 11:47 हो रहा है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जो हमने सर्किट बनाया उसका। तो हमारा जो एक पैनल है उसका जो बीओसी है वो 49 पॉइंट कुछ है, मगर हम जो एवरेज लेके चलते हैं वो 45 का लेके चलते हैं। तो 45 × 5 यानी कि 225 के आसपास आना चाहिए। तो देखते हैं कितना करंट आ रहा है इस समय। तो एक मैंने प्लस की वायर यहाँ पे लगाई, माइनस की यहाँ पे, तो देखिए कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो दोस्तों कम हो रहा है इस समय। तो दूसरे सर्किट का चेक करते हैं। देखिए दूसरे सर्किट में आ रहा है 219.1। तो ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क है इस समय। और हमने देखिए फ्यूज़ लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ जो एमसीबी में है वो कितना जाएगा हमारे इन्वर्टर के थ्रू, अभी एमसीबी में आ रहा है, मगर 219 इस समय आ रहा था जो हमारे इसमें आया, क्योंकि वहाँ पे ऊपर डीसीडीवी बॉक्स में पैरेलल कनेक्शन हो गया था। और ये मेरे हाथ में जो वायर आप देख रहे हो ये इस एमसीबी बॉक्स से लेकर जो ग्राउंड में एमसीबी बॉक्स लगा है वहाँ तक पड़ी हुई थी, एक्स्ट्रा वायर थी, सोलर के लिए डाला गया था। मगर हम इसको यूज़ कर लेंगे आउटपुट के लिए, क्योंकि नीचे भी एमसीबी बॉक्स है, उसमें भी हमको सोलर पैनल का एसी करंट लेके जाना है। तो हम इसी वायर के थ्रू ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक वायर पड़ी है तो हमको वायर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ इस एमसीबी बॉक्स में ही हम कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए हमारी जो कुछ वायरें निकली थी उन वायरों को हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। और इसमें हमने कस्टमर से वायर नहीं मंगाई, थोड़ी बहुत कम पड़ी थी, बाद में मंगाया था, मगर एक्स्ट्रा वायर नहीं मंगाई। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पुरानी वायर 6 mm की थी, हमने इसको यूज़ कर लिया कि कस्टमर से वायर मंगाना ना पड़े। और 6 mm की वायर है, वायर ख़राब होती नहीं है। देखिए फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर हमने डाल लिया है, इनपुट और आउटपुट की वायर इसी में ही है।
तो ये देखिए फ्लेक्सिबल हमने यहाँ पे लगा ली, क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ पाइप वाइप नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी का पाइप गया हुआ था। और ये है पीवीसी ट्रे। ये लगाने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे वायरें हो जाती हैं ज़्यादा और फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमने उसको लगा लिया। और उसके बाद देखिए ऊपर से जो हमारी सोलर पैनल की जो वायर आ रही है, जो करंट आ रहा है वो इन वायरों के थ्रू आएगा। 10 mm की वायर है ये। तो देखिए मैं हीट स्लिप का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने लगा लिए हैं प्रॉपर तरीके से। तो हम इसको गर्म करते हैं लाइटर की मदद से। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं सोलर पैनल की वायर। तो देखिए दोस्तों, सोलर पैनल की जो वायर है, सोलर पैनल का जो करंट है वो यहाँ पे आएगा, मगर अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने ऊपर से एमसीबी को ऑफ किया हुआ है। जब भी आप काम करें ध्यान से काम करें, सिस्टम का सभी को ऑफ करके करें। देखिए हमने प्लस का प्लस में लगा दिया और माइनस का माइनस में लगा दिया है। और देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ जो है कस्टमर बेस बनवा रहे हैं अपने हिसाब से। मैंने बताया कि आप तीनों को जोड़ सकते हो, मगर इस तरीके से भी बेस कहीं जाने वाला नहीं है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि नीचे क्या है ऑलरेडी 4 से 6 इंची गहरा है और ऊपर भी 4 इंची मसाला आ जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। तो वहाँ बेस तैयार हो रहा है, मगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाएंगे चेंज ओवर। चेंज ओवर भी हम एक यहाँ सिस्टम में लगाएंगे जो कि एमसीबी चेंज ओवर है। तो आप यहाँ पे 40 एम्पेयर या 63 कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 40 एम्पेयर, क्योंकि जो इन्वर्टर है वो आउटपुट ही देता है 18 से 20 एम्पेयर के आसपास। तो हम यहाँ पे लगाएंगे चेंज ओवर। इसके 3 पॉइंट होते हैं, बीच में ऑफ होता है, नीचे डाउन होता है और ऊपर एक होता है। तो 3 पॉइंट होते हैं, 2 लाइन यूज़ की जाती है। तो हम देखिए वहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक पीवीसी ट्रे लगा लेते हैं कि हमारी जो वायर है एक्स्ट्रा उसमें यूज ना हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा एसीडीबी बॉक्स है उस एसीडीबी बॉक्स के अंदर इनपुट यूज करेंगे। तो हमने चेंज ओवर साइड में लगा दिया है। तो एक इनपुट हम इस एसपीडी बॉक्स में यूज करेंगे और एक इनपुट लगाएंगे इस चेंज ओवर के अंदर, इनपुट वायर न्यूट्रल और फेस, सिंगल फेस का। तो देखिए हमने यहाँ पे जो हमारी इनपुट वायर है उसके साथ एक एक वायर को कनेक्ट कर दिया, अलग के साथ पंच कर दिया है। तो इसके अंदर चला गया, इनपुट करंट गया ये। नीचे से, यानी कि दोनों में करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो दोनों में जो करंट जा रहा है, इनपुट सप्लाई हम एक दे रहे हैं चेंज ओवर में। आप ध्यान से समझना, यहाँ का जो कनेक्शन है ध्यान से समझिए। और ये देखिए एक अर्थिंग की वायर है, हमने उसको भी यूज कर लिया है, जो कि एमसीबी बॉक्स में हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए चेंज ओवर में एक लाइन हम देंगे इनपुट की, जो हमारा जो मीटर है उसकी सप्लाई को देंगे एक पॉइंट में। आप या तो ऊपर का पॉइंट ले लें या नीचे का ले लें, कोई भी आप ले सकते हो। तो हमने ये देखिए एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले इनपुट हमने एसीडीबी बॉक्स में दिया और एक दिया चेंज ओवर में। देने के बाद मैं इस चीज़ को बड़े ही स्लो करके चलाऊंगा, क्योंकि ये बहुत समझने वाला है। इसका लगाने का रीज़न ये है कि कभी हमारा इन्वर्टर ख़राब होता है तो आपको किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए ये 2 वायरें जो हैं ये हमारी है आउटपुट के लिए। ये जो आउटपुट के लिए जो वायर है, जो हमारा जो सोलर पैनल का जो करंट जाएगा, जो कि एमसीबी बॉक्स में जाएगा, नीचे वाले एमसीबी बॉक्स में जाएगा, जो घर में जाएगा, उसको हम ले रहे हैं ऊपर की तरफ। ये लाइन नहीं है, अभी सोलर की लाइन हमने इसमें नहीं दी है। तो देखिए ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं। जो हमारा आउटपुट, जो सोलर पैनल का करंट जाएगा घर में, तो वो ऊपर वाली वायर से जाएगा। और अभी हमने सोलर पैनल की जो इन्वर्टर है उसकी आउटपुट वायर को हमने अभी नहीं लगाया, उसको भी हम अभी चेंज ओवर का पूरा कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी फिर करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी को रख देते हैं। जो हमारी कैमल बैटरी है 48 वोल्ट की, सिर्फ एक बैटरी, नहीं तो क्या होता है 5 किलोवाट में 4 बैटरी लगानी पड़ती है, उनका मेंटेनेंस करना होता है लेड एसिड बैटरी में। मगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बैटरी है तो इसमें ये सब झंझट नहीं है। तो हम यहाँ पे ये वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए इस बैटरी में जो कनेक्शन होगा उसको हम किस तरीके से करेंगे, वायर प्लस की कहाँ पे लगाएंगे, माइनस की कहाँ पे लगाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पे देखिए
दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्लस की वायर लगाते हैं इन्वर्टर में। अभी हमने बैटरी में नहीं लगाया, तो इन्वर्टर में लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टर में लगा दिया हमने। तो माइनस की भी हम लगा देते हैं। तो ये जो दोस्तों गोटी है वो 10 नंबर की है। ये बहुत काम में आती है इन्वर्टर का जो वायर है और नट बोल्ट टाइट करने के। तो ये देखिए 2 वायरें जो हैं ये हम लगाएंगे बैटरी में, और एक अभी और वायर यूज़ की जाएगी जो कि है अर्थिंग की। तो इन वायरों को हम किस तरीके से लेके आएंगे, हम एक पीवीसी ट्रे और लगाते हैं, क्योंकि काम जो करना है वो फिनिशिंग के साथ काम करना है, क्योंकि कस्टमर अगर पैसा खर्च कर रहा है तो काम भी उसको A1 मिलना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों एक माइनस की वायर है, इसको भी हम ले लेते हैं। इसको हम बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी अर्थिंग की वायर अभी आनी है यहाँ पे, जो कि अभी आएगी। यहाँ पे आ रखी है, यहाँ पे आ रखी है। तो देखिए अर्थिंग की वायर हमारी यहाँ पे आ गई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी का प्लस और माइनस की वायर को लगा रहे हैं। तो सबसे पहले प्लस की वायर लगा रहे हैं और बैटरी की एमसीबी को ऑफ करके रखना है। तो अभी हमारा ये दूसरा वायर लगा रहे हैं माइनस का। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी हम इस पे क्या क्या लोड डालेंगे, कैसा इसका सेटिंग है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हमारा अभी एसपीडी में कनेक्शन हो रखा है, दोनों एसपीडी में हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब ये देखिए हमारी जो अभी मैंने एक वायर कट किया है, तो अभी मैं लीड बना रहा हूँ इनपुट और आउटपुट की लीड, जो कि हम इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन करेंगे, करंट देंगे और इन्वर्टर का करंट लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करंट को लेके आते हैं। देखिए इनपुट यहाँ से आएगा, जो मीटर का करंट हम देंगे इसके अंदर, कि बारिश का टाइम है, हमको सिस्टम को चालू रखना है तो लाइट देना पड़ेगा, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो इनपुट की वायर हमने डाल ली है। और ये देखिए दोस्तों, जो इन्वर्टर है उसका जो आउटपुट करंट हमारा घर में जाएगा, तो किस तरीके जाएगा, वो वायर कहाँ पे लगाएंगे। देखिए एक लाइन तो हमने लगाई है नीचे की तरफ, जो कि मीटर की, और ये देखिए सोलर की भी एक लाइन लगाएंगे हम ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस चेंज ओवर के थ्रू ही हमारे घर में सप्लाई जाएगी, जो ऊपर की तरफ जो हमने वायरें लगा रखी थी 2, उसमें, कि अगर हमारा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस चेंज ओवर के थ्रू हमारा इनपुट कनेक्ट हो जाए और घर में चला जाए मीटर का। सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आता है, मगर एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा सिस्टम के अंदर भी होता है, इन्वर्टर के अंदर भी होता है। तो सबसे पहले देखिए आउटपुट का जो कनेक्शन है उसको मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ आउटपुट कनेक्शन होता है, तो सबसे पहले उसमें करना होता है। देखिए मैं टेप लगा रहा हूँ, जो फेस का फेस है, फेस में हम रेड कलर का टेप लगा के चल रहे हैं। देखिए यहाँ से जो आउटपुट इन्वर्टर का इसके अंदर आएगा, 2 लाइनें हमने दी हैं, यहाँ पे दोनों चली गई हैं, मीटर की भी गई है और ये इनपुट वाली है, इसको हम लगा लेंगे आगे की तरफ। तो आउटपुट का भी हमारा वायरिंग हो गया है और इनपुट का भी वायरिंग हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इनपुट आउटपुट का कनेक्शन किया है, और उसके बाद जो है अर्थिंग को हम यहाँ पे कॉमन कर देंगे, एक अर्थ का पॉइंट भी है, तो इनपुट में हम अर्थिंग दे देंगे। ऑलरेडी आउटपुट में घर की हाउस वायरिंग है तो वो यूज़ हो जाएगी, और यहीं से हम अर्थिंग दे देंगे उसमें, जो हमारी बैटरी है उसको भी हम अर्थ दे देंगे। देखिए रेड कलर की जो वायर आई है वो अर्थ की लटक रही है दोस्तों, और एक ग्रीन कलर की वायर है जो कि हमारी बैटरी की अर्थ है, उसको भी हम यहाँ पे कॉमन कर देंगे। यहाँ पे इसमें भी लगा दिया दोस्तों मैंने, और इसको कॉमन कर देंगे। आप सोच रहे होगे कि जो हमारी जो नीचे ग्राउंड में खड्डा करके जो अर्थिंग लगाई गई है वो वायर कहाँ पे लगेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि हमने कहाँ पे जोड़ी है। तो हमारा जो इन्वर्टर है, ACDP और चेंज ओवर सबकी वायरिंग होगी। होने के बाद हमने ट्रे को लगा दिया, लगाने के बाद देखिए यहाँ पे मीटर को कर दिया मैंने ऑफ, अभी नीचे की तरफ कर दिया। यहाँ चेंज ओवर लगाया इसलिए है कि जनरेटर यूज़ करते थे, और अभी मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ से मीटर का करंट घर में बंद हो गया है। रीज़न ये है कि हम काम करेंगे MCB बॉक्स में, तो मेन सप्लाई को मैंने कर दिया है बंद करने के बाद देखिए इनपुट की जो सप्लाई आ रही थी इसके अंदर, जो वहाँ पे लगी थी, उसको मैं निकाल के हम क्या करेंगे, जो हमारा जो
ACDB बॉक्स में जो इनपुट दिया है उस वायर के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने उस वायर के साथ जोड़ दिया है और ये है अर्थिंग वाली वायर, तो हम इसको साइड में कर दिया। ये देखिए इस SPD में आ गई, सॉरी इस ACDB बॉक्स में इनपुट आ गया है और चेंज ओवर में भी आ गया है और यहाँ से निकल गया है। अभी यहाँ से जो इनपुट निकाला है उस इनपुट में क्या करेंगे, हम आउटपुट की वायर डाल देंगे और दो वायरें ऑलरेडी की, ये देखिए ये आउटपुट की वायर है और ये नीचे जो जानी है उसकी वायर है। तो हम इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर देंगे तो नीचे भी करंट चला जाए और इस MCB बॉक्स में भी हमारा करंट रहे, सोलर पैनल का, इन्वर्टर का यहाँ पे रहे, आउटपुट जो करंट रहेगा इन्वर्टर का वो यहाँ पे रहे। देखिए दोनों को मैंने कॉमन कर दिया, यहाँ पे न्यूट्रल का न्यूट्रल कर दिया, फेस का फेस कर दिया और करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइट से लगा दिया और उसी तरीके से मैं MCB बॉक्स को बंद कर देता हूँ जैसे जैसे वायर थी, क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा थी, मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं। ये देखिए अच्छे से मैंने सेट कर दिया है और करने के बाद दोस्तों हमारी जो यहाँ की जो वायरिंग है दोस्तों वो समथिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए कंप्लीट होने के बाद यहाँ की जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इन्वर्टर लग गया, ACDB बॉक्स लग गया, चेंज ओवर लग गया और जो नीचे की तरफ जो हमारी बैटरी है, देखिए बैटरी के लिए काफ़ी अच्छी PVC ट्रे आई है। ये हमारी बैटरी भी लग गई है और नीचे हमने बैटरी के नीचे भी प्लाई रखी है। दूर से आप देखिए MCB बॉक्स, ऊपर वाला MCB बॉक्स में हमने कनेक्शन कर दिया। एक जो ग्राउंड में MCB बॉक्स है उसमें भी हम सोलर पैनल का करते हैं कनेक्शन, जो इन्वर्टर का आउटपुट है। तो इनपुट के साथ जुड़ा हुआ उसको निकालते हैं और जो दो वायर लटक रही थी उसको मैं लगा दूंगा वहीं पे उसके साथ। तो यहाँ पे हमने इसको नीचे की तरफ भी जोड़ दिया, फ्यूज़ इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है। तो हमारा सारे MCB बॉक्स का कनेक्शन हो गया कंप्लीट। तो हमारी जो वायरिंग हो गई है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ बेस बन के तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से, और कुछ बेस अभी यहाँ पे बन रहा है। तो हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई दोस्तों। उस दिन बारिश भी आ गई थी, तो देखिए बारिश आ गई थी तो हमारा बारिश के टाइम पे पैनल जो है वो किस तरीके से दिख रहा है। मौसम ठंडा हो गया था दोस्तों, मगर उस दिन हमने लोड चला के नहीं देखा। अगले दिन हम इसमें लोड डाल के देखेंगे, मगर लोड अभी नहीं डालेंगे। अभी क्या करेंगे, हमारा कुछ काम रह गया, जैसे LA लगाना रह गया है, अर्थिंग की वायर रह गई। जब तक हमारा LA और अर्थिंग की कनेक्टिविटी नहीं लगेगी तब तक हम नहीं देंगे। तो LA के लिए देखिए ये है इंसुलेटर जिसका हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे LA, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये क्या होता है, पैनल से ऊपर होता है तो कुछ इंसुलेटर और भी रखे होते हैं। और देखिए सामने शाम का टाइम हो गया दोस्तों और अभी हमारा सिस्टम चालू हमने नहीं किया है, वायरिंग सारी ओके हो गई है। और आप खुशी देख सकते हो जब सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो काफ़ी खुशी होती है हमको भी। और टीम है, टीम के साथ हंसी मजाक तो चलता रहता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 2 इंची की गिट्टी का यूज़ कर रहे हैं और अभी मैं प्लास से ठोक रहा था मगर थोड़ा आ गया मेरे हाथ में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पैनल लग गया है और लगने के बाद कितनी हाइट से हम LA को लगा रहे हैं। LA लगाने का जो रीज़न ये होता है कि ये हमारा जो छत है उसके साथ इसकी टचिंग ना हो कहीं भी, तो इसीलिए इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे LA लगा लिया है। लगाने के बाद देखिए 2 वायरों को हम लेके जा रहे हैं, एक ग्रीन कलर की वायर है और कुछ वायर जो है हमारी 10 mm की बची हुई है उसको भी हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लैक और रेड बची हुई है तो अभी हम ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। 2 जगह पे ज्वाइंट करेंगे अच्छे तरीके से लग लगा के। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से सीधे 2 पाइप हमारे गए हैं ग्राउंड की तरफ, नीचे बाहर जहाँ पे हमने अर्थिंग कराई थी, खड्डे हो गए थे। अभी रॉड हमने नहीं डाली, अभी उसको डालेंगे। देखिए दोनों को हम पाइपिंग के थ्रू लेके जा रहे हैं साइड से। एक ब्लैक कलर की वायर है, एक ग्रीन कलर की वायर है। ग्रीन तो लंबी है, LA के लिए यूज़ होगी। हमारी जो वायरें हैं दोनों आ गई हैं, बीच में ब्लैक कम हो गई थी उसकी जगह पे रेड हो गई है। तो देखिए 2 बैग हैं और 2 रॉड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बैग और दोनों रॉड को डालेंगे और जो अर्थिंग का जो काम है, अर्थिंग की जो वायरिंग का काम है वो नाइट में पूरा फिनिश करेंगे और अगले दिन मॉर्निंग में सिस्टम को करेंगे चालू। तो देखिए 2 रॉड है और ये है हमारे कैमरामैन जो कि इस समय काम कर रहे हैं रात में। तो अलग अलग बैग है। ये देखिए दोस्तों, ये जो होता है केमिकल होता है,
तो हम यहाँ पे डालेंगे, एक रॉड के लिए सिर्फ एक है और एक रॉड के लिए एक है, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, पन्नी लगी होती है, तो उसको पन्नी को छुड़ाना है रॉड में से और उसके बाद यहाँ पे डाल देना है। ये देखिए, ये बाहर की तरफ डाल दिया, एक रॉड डाल दिया गया है और ये है हमारा दूसरा रॉड। तो दोनों को डाल दिया, दोनों 2-2 मीटर का है, 2 मीटर में भी आता है, 3 मीटर में। सीधे पाइप को डाउन किया है हमने, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। और इसके अंदर हम डाल देते हैं और यहाँ पे आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए मैडक, मैडक भी दोस्तों एक अर्थिंग के गड्ढे में चला गया था, उसको हमने बाद में निकाला। अभी देखना, यहाँ से कूदेगा और सीधा जाएगा वहाँ पे। अभी देखिए हमने केमिकल डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ से ये देखिए पानी हम डाल लें, रॉड को हिला रहे हैं, पानी नीचे तक चला गया, सारा केमिकल चला गया और ये देखिए यहाँ पे कूदा, ये चला गया डायरेक्ट दूसरे वाले अर्थिंग के गड्ढे में। तो हमने उसको कुछ निकाला, निकालने के बाद हमने फिर इसमें केमिकल डाला कि हमने कहा नहीं, इसको मारना नहीं है दोस्तों। तो हमारी दोनों जो अर्थिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। तो अर्थिंग करने का जो तरीका है कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रॉपर पाइपिंग करके यहाँ पे हमने लग लगा के नट बोल्ट लगा दिया है, पूरा यहाँ पे फिनिशिंग पाइपिंग की बना दी है। ये देखिए रेड कलर की वायर आ गई ना, ब्लैक ऊपर थी नीचे रेड, क्योंकि हमने ज्वाइंट लगाया है अच्छी तरीके से। नट बोल्ट यूज़ कर रहे हैं जीआई का, यहाँ पे नट बोल्ट जीआई का यूज़ होता है। तो हमारी जो है अर्थिंग के साथ कनेक्टिविटी हो गई है और होने के बाद फिर हम आएंगे अगले दिन। तो इतना काम हो गया है दोस्तों, अभी थोड़ा सा रह गया है काम। ये देखिए इसको ढकने का काम रह गया है, अगले दिन तो बाद में आएंगे, पहले इसको ढक लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं अगले दिन हमने क्या क्या काम किया। अब काम क्या रह गया दोस्तों, अब सिस्टम को चालू करेंगे, उसकी कुछ सेटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पैनल, सोलर पैनल की वायरिंग हो गई है। जो हमने अर्थिंग कनेक्ट की है, जो हमारा यहाँ बॉडी के साथ लग रहा था, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया हमारी जो नीचे से ग्राउंड से जो अर्थिंग आई है। तो यहीं के यहाँ बॉडी को ही मिल गया, उसको ही मिल गया। देखिए अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों, टाइम क्या हो रहा है, समथिंग 9-10 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे करंट। ये देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। सिस्टम को चालू करने से पहले सारी चीज़ों को वेरीफाई करना होता है। 218 वोल्टेज आ रहा था एक सर्किट में और दूसरे में कितना आ रहा है दोस्तों, 221 वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज ओके आ रहा है। मैं फ्यूज लगा देता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में 10 बजे से आ गए थे हम लोग। और यहाँ जो इन्वर्टर में जो आउटपुट जाएगा वो कितना जाएगा, ये देखिए 222 के आसपास हो गया, क्योंकि धूप है। सुबह के टाइम पे कम होती है, जैसे जैसे दोपहर होती है तो धूप बढ़ती जाती है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद पैनल की वायरिंग हो गई ओके। अर्थिंग की वायर भी हमने जोड़ दी, उसको मैं दिखाऊंगा बाद में। और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इन्वर्टर में, बैटरी को चेक करूँगा, इनपुट आउटपुट सब चीज़ों को चेक करूँगा। चेक करना बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले मैं बैटरी को ऑन करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने बैटरी को ऑन किया है तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लिंक करने लगा, रन करने लगा। तो भगवान का नाम लिया और मैंने सिस्टम को किया चालू। तो ये देखिए बैटरी के जो वोल्टेज है मैं उनको चेक कर रहा हूँ। तो इस समय जो आ रहे हैं 49.3 आ रहा है, क्योंकि 48 वोल्ट की है तो कुछ परसेंट चार्ज है इसलिए ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो 48 ही आता। तो हमारी बैटरी के वोल्टेज चेक हो गए और यहाँ से हम बैटरी पे ही सिस्टम को ऑन करते हैं। मगर उससे पहले ये देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं चेक करता हूँ इनपुट सप्लाई। तो यहाँ पे इनपुट कितनी आ रही है, घर में मीटर से आ रही है 230 वोल्टेज। ठीक है, हमारी इनपुट भी चेक होगी। सोलर की हम चेक करते हैं, बैटरी चेक होगी। सोलर की हमने एमसीबी को उठा दिया है। उठाने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको भी चालू कर दिया है, ऑन कर दिया इन्वर्टर को, भगवान का नाम लिया, सिस्टम को कर दिया चालू। तो देखिए बैटरी अभी दिखा रहा है, बैटरी कनेक्ट है। अभी मैंने सोलर की एमसीबी उठाई है तो वो भी कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए अभी बैटरी के थ्रू चल रहा है, लोड चल गया हमारा। अभी आएगा हमारा सोलर पैनल भी।
क्योंकि हमने जो है उसकी एमसीबी को उठा दिया है। और जो इसका आउटपुट करंट है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि एक जगह पे हमको प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पे डबल फेस दिखाने लगा था, मगर यहाँ पे जो दिखा रहा है 240 वोल्टेज दिखा रहा है। तो दोस्तों ठीक है, और देखिए ये यहाँ से आया हमारा इस चेंज ओवर में, तो हमारा जो नीचे की तरफ है इसमें दिखा रहा है 240 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे इसका दिखा रहा है हमको 240 वोल्टेज। तो हमारा इन्वर्टर का आउटपुट चेंज ओवर, ये देखिए यहाँ पे हमने पैनल भी यहाँ पे शो करने लगा है, आ गया हमारा यहाँ पे पैनल भी। तो पैनल देखिए, पैनल भी जुड़ गया इसके साथ। तो पैनल के करंट देखिए, ऊपर तो मैंने चेक करके दिखाया था, और ये यहाँ पे आ रहा है 182, 180, देखिए 219 आ गया, सॉरी, क्योंकि सही तरीके से लगा नहीं था। 219, 216.3 आ रहा है। तो अप डाउन होता रहता है दोस्तों, सही से लगा नहीं था इसीलिए प्रॉपर नहीं दिखा था, अब सही से लग गया है। तो हमने सभी चीज़ों को चेक कर लिया, और चेक करने के बाद ये चेंज ओवर है। देखिए इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो अभी चेंज ओवर नीचे की तरफ है, लाइन पे है, क्योंकि लाइन को हमने ऑफ किया हुआ है। लाइन को ऑफ नहीं, लाइन ऑन था अभी, सॉरी, अब करेंगे यहाँ से ऑफ। ये देखिए लाइन ऑन है, इसको करते हैं ऑफ, लाइन को बंद कर देते हैं, एकदम डाउन कर दिया, मॉर्निंग में इसको डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद अब फिर आते हैं ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पे लोड डालते हैं। लोड डालने से पहले इसमें कुछ तरीके की सेटिंग होती है, समथिंग 40 के आसपास सेटिंग है, उन सभी सेटिंग को मैंने कर लिया है। और करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने 230 वोल्टेज जो इनपुट आ रही थी वो हमने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ सोलर पैनल का आ रहा है, इनपुट बंद हो गया है मीटर वाला, क्योंकि हमने कट कर दिया है। तो हम सोलर पैनल से घर का लोड डाल देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया घर का लोड, और डालने के बाद ये हमारा आ गया है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है, ये पूरे एमसीबी बॉक्स में है। क्योंकि लोड यहाँ पे कम है, मैंने उसी के हिसाब से बांट दिया है, मगर इसकी जो कैपेसिटी है 18 से 20 एम्पेयर की है, उतना लोड था नहीं, तो मैंने पूरे एमसीबी बॉक्स में दे दिया। अगर आप दे रहे हो तो सही तरीके से देखो, मैंने बीच में कर दिया, यहाँ से बीच में किया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ हो गया, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं डाउन करूँगा हमारा सोलर पैनल का वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ऊपर करता हूँ तो हमारा जो है सोलर पैनल का वोल्टेज आएगा, नीचे जो है हमारा मीटर का आएगा, और बीच में ऑफ हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। अब ये देखिए इनपुट हमारा दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इनपुट नहीं दिखा रहा हमको यहाँ पे। तो हमारा जो लोड है वो अब चल रहा है सोलर पैनल से। तो अब हम डालते हैं लोड, बटन को ऑन करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, और कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने उसमें कर दी, उन चीज़ों को मैं दिखा नहीं पाया। तो ये देखिए सभी लाइटों को ऑन किया जा रहा है, जितना भी यहाँ पे लोड है वो सभी को डाल के हम करेंगे चेक। तो देखिए यहाँ पे एक कूलर ये रहा, इसको भी चला दिया है। यहाँ पे जितनी भी एलईडी लाइट्स हैं उन सभी को चलाया जाएगा, जितने भी पंखे हैं उसको भी चलाया जाएगा। और हाँ, इनके पास जो है एक एसी भी है, जो कि 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, उसको भी हम चलाएंगे। तो ये देखिए दूसरा कूलर है, इसको भी चालू कर दिया। यहाँ पे ट्यूबलाइट इसको भी चालू कर दिया, यानी कि घर में जितना भी लोड है उस सभी को एक एक कूलर वो है वो भी चालू है। जितने भी फैन है सभी को चालू कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 3 कूलर हैं, और ये जो एसी है इसको हम अभी चालू नहीं करेंगे। पहले जो घर का लोड है वो सभी लोड को चला के देखेंगे कि क्या क्या लोड है, क्योंकि 2 फ्लोर है, सॉरी 5 फ्लोर है, तो नीचे ऊपर सभी के चालू करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये फ्रिज भी है इनका, जो है एक फ्रिज को भी इन्होंने चालू कर रखा है। ये देखिए दोस्तों एक फ्रिज चालू है, ये वाला, एक फ्रिज ऑफ है। तो इन्होंने फ्रिज ऑन कर दिया, ये सारी लाइटें ऑन कर दी। अब आ गए हम ऊपर। ऊपर आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ कि कितना % लोड चल रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ डाउन, तो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि कितना % लोड चल रहा है।
तो अभी देखिए पैनल का दिखा रहा है, ये देखिए 24% लोड चल रहा है, 23 से 24% लोड चल रहा है। कुछ लोड नहीं है इस समय क्योंकि एसी को अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, तो लोड अभी जो है वो दोस्तों कम है। और मैं चेक करता हूँ कि कितना एम्पियर है इनका जो घर का लोड है, वो सिर्फ पंखे, लाइट और फ्रिज, इसमें कितना एम्पियर लोड चल रहा है। देखिए 23 में कितना चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए 4-5 एम्पियर के आस 4.9 है, तो 5 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है। देखिए दोस्तों 5 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है इनका, 4.9, 4.8, 4.98 है, सॉरी। तो अब जो है हम चलाएंगे एसी, तो एसी चलाने पे कितना परसेंट लोड डिस्प्ले पे दिखाएगा और कितना एम्पियर लोड हमारा वहां पे दिखाएगा, तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों एसी का रिमोट आ गया है कस्टमर के हाथ में, और इस एसी को करते हैं ऑन। तो ये देखिए एसी को हमने कर दिया ऑन, यहाँ पे ये एसी हो गया ऑन। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा अभी जो है वो 24 पे है। आप देखिए टेम्परेचर जो सेट किया वो 24 पे। अभी जो ऑन हुआ है सिर्फ वो हुआ है इंडोर, ये इंडोर हुआ है क्योंकि 3 मिनट के आसपास लगता है आउटडोर को ऑन होने में, चालू होने में। तो इंडोर तो चालू हो गया है, और ये इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का। तो ये चालू करने के बाद अब जाते हैं ऊपर, अब देखते हैं कि कितना एम्पियर आ रहा है और कितना परसेंटेज आ रहा है। तो ऊपर फिर आ गया हूं मैं। ऊपर आने के बाद साथ में कस्टमर है, देखिए हमारा उस समय 5 एम्पियर के आसपास था, समथिंग 5 नहीं था, हमारा था 4.98 था। तो इस समय 5 एम्पियर के आसपास आ रहा है। अब देखना जब हमारा आउटडोर चलेगा तब कितना भागेगा ये देखिए दोस्तों अभी इंडोर चला है, ये देखिए यहाँ पे अभी आउटडोर चालू नहीं हुआ है। अब आउटडोर चालू होगा, ये देखिए आउटडोर चालू हो गया है। 6 एम्पियर हो गया, 7 एम्पियर हो गया, 8 एम्पियर हो गया दोस्तों, 9 हो गया, 9 एम्पियर पहुंच गया। और अभी घर का लोड भी चल रहा है, 10 एम्पियर पहुंच गया, 10 तक पहुंच गया है इनका, 10 एम्पियर। अब क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे जो है वो डाउन आने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग लोड ज़्यादा होता है, धीरे धीरे डाउन आने लगा। ये देखिए आउटडोर भी चलने लगा, मैंने आउटडोर भी आपको दिखा दिया है। किस कंपनी का आप देख सकते हो, इन्वर्टर वाला है ये, और 5 स्टार रेटिंग में। ये देखिए सोलर पैनल भी आपको दिख रहा है। तो एसी जो है 1.5 टन का कस्टमर का एसी भी चल गया, और यहाँ पे जो समरसिबल था, पानी था, वो भी चल गया। यानी कि घर का जितना लोड था इसके अंडर में जितना भी आ रहा था 18 से 20 एम्पियर में, वो सारा लोड चल गया। और अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो चल रहा है 7 एम्पियर पे चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग लोड 10 तक पहुंच गया सारा लोड चलाने के बाद, और अभी 7 एम्पियर के आसपास आ गया है। और अभी क्या है, टेम्परेचर 24 पे है। अभी टेम्परेचर जब हम कम करेंगे 16 पे करेंगे, और लोड यहाँ पे देखिए परसेंटेज हुआ 33, यानी कि 23 से सीधे 33%। आप समझिए इस इन्वर्टर को, 33% आ गया। और अभी जो है यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, 6.98 आ गया। तो अभी क्या है, टेम्परेचर जो है हमारा वहाँ पे है 24 का। इसको करते हैं 16 पे, तब हमको पता चलेगा। देखिए 16 पे कर दिया इसको, और 16 पे करने के बाद फिर हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज बढ़ा और कितना एम्पियर हमारा बढ़ गया है सोलर पे। ये देखिए 13 एम्पियर तक पहुंच गया है। जब 16 के टेम्परेचर पे हमने चलाया तो 13.62 के आसपास पहुंच गया है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात करूं तो इनका जो परसेंटेज है 65% के आसपास आ रहा है। तो सिस्टम जो है जिस हिसाब से इन्होंने प्लान किया था कस्टमर ने, उस हिसाब से सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये एक समरसिबल को भी चलाया, तो समथिंग 15 एम्पियर तक ये चला गया था। वैसे तो 15 क्या 16 एम्पियर तक चला गया था, बाद में ये कम आ गया था
क्योंकि कुछ लोड बंद कर दिया था। तो इसी तरीके से सारा लोड चेक किया। यहाँ पे देखिए एक मोटर ये लगा रखा है कस्टमर ने, एक साइड में लगा रखा है। तो कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी हो गई है। और पूरी होने के बाद अब बारी आती है पूजा पाठ की, क्योंकि सिस्टम है, नया सिस्टम लगा है। तो जाहिर सी बात है, बनारस में है तो धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा आपको वहीं मिलेंगे। हर जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, मगर ये कुछ ज़्यादा थे। तो इन्होंने सिस्टम चालू होने के बाद सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इसकी पूजा पाठ कराया। तो आप देख सकते हो कस्टमर इसका पूजा पाठ करा रहे हैं, साथ में मैं भी बैठा हुआ था। तो सिस्टम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रन किया। और अब ये देखिए सिस्टम अच्छा चले तो उसके लिए यहाँ पे पूजा पाठ कराया जा रहा है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है। देखिए दोस्तों, पूजा जो है यहाँ पे सेंटर जो लेग है वहाँ पे किया जा रहा है, जो सिस्टम का जो सेंटर है वहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे थे, जितने भी घर में थे सभी लोग यहीं पे थे। और हमारे टीम के मेंबर जो थे वो दूर हट के देख रहे थे। तो ये सिस्टम हमारा रेडी होने के बाद नारियल इसको फोड़ते हैं। ये देखिए सिस्टम रेडी हो गया दोस्तों, बढ़िया से ये चले। और अब हम कस्टमर का भी फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। और अगर आपको ये सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। और वीडियो में दोस्तों अभी बहुत कुछ है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, फीडबैक ज़रूर सुने। क्योंकि अगर आपको सिस्टम लगाना है इस तरीके का तो फीडबैक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ और कहूँगा, कस्टमर कुछ और कहेगा, वो सही नहीं। कस्टमर का भी आपको सुनना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, पूजा पाठ हो रही है, पैनल में भी तिलक लगा दिया गया है और इसमें भी स्वास्तिक का निशान बनाया जा रहा है। पैनल में लगा दिया, डीसीडीबी बॉक्स पे लगा दिया, एसीडीबी बॉक्स पे भी लगा दिया जाएगा। ये देखिए ये जो हमारी कैमल बैटरी है इस पे भी लगा दिया गया है। ये फास्ट चार्जिंग है, जीरो मेंटेनेंस है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। तो देखिए यहाँ पे ग्रिड आ गई है। अभी देखिए ग्रिड भी यहाँ पे हमने दे दी है। तो इस सिस्टम को जो हमने किया है, पहले हम यूज़ करेंगे सोलर बैटरी ग्रिड, इस तरीके से सेट कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, जो लड्डू है, प्रसाद है, वो हमने खा लिया। और खाने के बाद अपने काम पे लग जाते हैं। कुछ हमारे ढक्कन खुले हुए तो इनको लगा देते हैं और इसका भी हम ढक्कन लगा देते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो बच्चे थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनसे लगाव काफ़ी हो गया था। लास्ट में आप उनको भी देखना। तो हमारा जो 5 किलोवाट का जो पूरा सिस्टम है अच्छी तरीके से लग गया। और ये पैनल लग गया, एलए भी लगा दिया प्रॉपर तरीके से। इसकी देखिए एक सेपरेट वायर यहाँ पे एलए के लिए आया और जो एक अर्थिंग का जो वायर जोड़ा था वो पैनल के साथ हमने जोड़ा था। एक वायर पैनल के साथ हमने जोड़ दिया था स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे 2 वायर हम बाद में एक वायर और जोड़ दिया था, तो स्ट्रक्चर और सभी को मिल गया था। तो प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे काम किया है। और काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना दोस्तों, वो हर कोई नहीं बता सकता। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमको थोड़ा सा जाने में प्रॉब्लम ज़रूर हुआ था, हमारा ट्रेन छूटा था, मगर सिस्टम अच्छी तरीके से रन कर गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए यहाँ पे बैटरी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब सुनते हैं कस्टमर का फीडबैक और मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिड वाले में, हाइब्रिड इन्वर्टर वाले में। जैसा कि आपको पता है हम कभी भी सोलर पैनल लगाते हैं कस्टमर के यहाँ पे, लगाने के बाद कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम्स आई है। तो जानते हैं यहाँ पे हमने लगाया बनारस में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम और कस्टमर से जानते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। दिलीप कुमार पटेल नाम है मेरा। सर ये जो आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, इसका लगाने का रीज़न क्या है? मेन रीज़न हमारा ये था कि भाई हमने एसी लगाया हुआ था और आज के दौर में जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसी को देखते हुए हमने मतलब पहले ही से विचार किया था कि हमने यहाँ सोलर पैनल लगवाना है। तो आपने ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही क्यों लगवाया सर? ऑफ ग्रिड इसलिए कि यहाँ थोड़ा बहुत लाइट का परेशानी होता है और समय रहने पर मतलब हम लोग को दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। इस वजह से हमने पहले ही विचार किया था कि ऑफ ग्रिड ही लगवाएंगे हम।
तो क्या आपका एसी जो है 5 किलोवाट की सोलर सिस्टम पे रन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, एसी क्या, साथ में समर्सेबल है, कूलर है, 2 फ्रिज है, बाकी सारे उपकरण जो है हमारे अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। आपने कूलर इस समय कितने रन कर रहे थे? सर ये 3 कूलर थे जी। और लाइटें सारा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जानते हैं सर, आपने ये जो सिस्टम खरीदा है, इसको खरीदने में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? नो सर, ये तो आपके वीडियो के माध्यम से हमने व्हाट्सअप नंबर देखा और आपको कॉल किया, और उसके 10 मिनट बाद ही हमको कंपनी से कॉल आया और हमको उसको रिस्पांस मिला, तुरंत हमारे पास माल आ गया। हाँ, आपने सर लूम सोलर कंपनी का ही सोलर सिस्टम क्यों लगवाया? ये आपके वीडियो के माध्यम से हमको पता चला है कि इसका मतलब वर्किंग थोड़ा अच्छा है और आपका काम करने का भी तरीका कुछ अच्छा है। इस वजह से हमने पहले ही विचार बनाया था कि लगाएंगे तो लूम सोलर का ही लगवाएंगे। हाँ, तो क्या आप इस सोलर सिस्टम से खुश हो? बिल्कुल सर, 100% श्योर है। और आपने सर यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो लिथियम बैटरी है लूम सोलर का कैमल, उसको लगाया है, तो हम देखते हैं उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। ओके। तो आइए सर, इधर सिस्टम को देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है 5 किलोवाट का, और ये इन्वर्टर है और ये बैटरी है। सर थोड़ा सा बैटरी के बारे में बताइए, आपने ये वाली बैटरी क्यों खरीदा? सर ये आपके वीडियो के माध्यम से हमको पता चला कि जहां हमको 4 बैटरी लगाना पड़ता है, वहां सिर्फ एक बैटरी के ही माध्यम से ये काम हो जा रहा है। और इसकी टेक्नोलॉजी का अच्छा है। टेक्नोलॉजी, इसका बेनिफिट क्या है सर इसको लगाने इसका का? बेनिफिट ये है सर कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो लेड बैटरी में वाटर वगैरह का झंझट होता है, यानी कि ये मेंटेनेंस जीरो है। जी जी सर। और क्या इसके बेनिफिट आपको दिख रहे हैं इस समय? और इसका बेनिफिट ये है कि ये देखने में भी काफ़ी सूटेबल है और सुरक्षित है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे हैं घर में, तो उनके लिए काफ़ी सेफ है कि ये मतलब जी। और इसका बैकअप की बात करें तो बैकअप आपको कितना मिलेगा, इसका कुछ आइडिया है सर आपको? कंफर्म तो नहीं है, अभी हमने यूज़ किया है तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि 4 घंटे से ऊपर इसका बैकअप है। बैकअप अच्छा, यानी कि बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। जी सर। और इस समय आप देख सकते हो आपका पूरा सिस्टम सोलर से चल रहा है। ये देखिए, जो भी अभी लोड चल रहा है ना, जी सर। मैं भी दिखाता हूँ कितने % लोड चल रहा है। 14% लोड चल रहा है और डायरेक्टली सोलर से चल रहा है। जी सर। ओके। और सर हम लोगों का जो काम है वो आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा। हमारे काम के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आपके काम को हमको लगता है कि आप लोग को ज़रूर मौका देना चाहिए, और हम आपके वीडियो के माध्यम से भी समझाना चाहेंगे कि अगर जैसे कि सोलर पैनल अगर किसी भी सज्जन को अगर लगवाना हो, तो हमको लगता है कि आपके वीडियो के माध्यम से जो कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट करके ज़रूर लगवाएं। और ये अच्छा मतलब वो है प्लेटफॉर्म जो कि आपका। हाँ, जैसे लोगों को वीडियो में दिखता है, क्या रियल में ही वैसा काम होता है या कुछ फेक भी दिखाया जाता है? नहीं सर, आपका मतलब हमको लगता है कि उससे कहीं अच्छा काम होता है। आप लोग का जो लगाने का तरीका और जो आप लोग का व्यवहार है वो एकदम घर की तरह है। हमको लगता है कि हर कोई आप लोग को बुलाना चाहिए और एक बार ज़रूर आप लोग को मौका देना चाहिए लगवाने के। ओके, थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और बनारस भी काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट टाइम ज़रूर घूमने आए। बिल्कुल सर, आइए, आप लोग का स्वागत। और आप कुछ लोगों से कहना चाहोगे सोलर सिस्टम के बारे में, या लोगों को लगाना चाहिए ना लगाना चाहिए, आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। नहीं सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सोलर सिस्टम ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है पर इसका रिस्पांस अच्छा है। आपको आगे चलकर ये सस्ता ही पड़ेगा। शुरू में आपको महंगा लगेगा एक बार कॉस्ट का, लेकिन ये आप जैसे जैसे ये समय बीतेगा आपको लगेगा कि नहीं कि ये पैसे की बेनिफिट है, और आपको इसका आगे चलकर बेनिफिट होगा। कम से कम ये रहेगा कि आपको बिजली 24 घंटे मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके।